जी नमस्कार, मैं विनय स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल आवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। और साथियों आज हम चर्चा करने वाले हैं फाइनली 2021 की इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ की स्ट्रेटजी के बारे में। तो अंग्रेजी में कहावत है हाई टाइम। तो ये शायद आपने सुनी भी हो, पढ़ी भी हो। हर चीज को करने का एक हाई टाइम होता है। तो एट द सेम कंडीशन यू कैन सी इट इज हाई टाइम टू टेक एन एक्शन। और ये बहुत ज़्यादा हाई समय है। इस समय अगर एक्शन आप ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और सम पीपल मस्ट बी वेटिंग फॉर नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन को वेट करना ये बुद्धिमानी नहीं है। इस समय हाई टाइम है एक्शन लेने का। तो साथियों नोटिफिकेशन तो चाहे जनवरी लास्ट जो भी बता रहे हैं लोग या फरवरी में आ जाए, ज़्यादा संभावित ही है कि फरवरी में ही आएगा। तो फरवरी में संभावित है। और फरवरी में अगर आता है तो हमारे पास लेकर के बहुत कम समय बचता है ले करके, तो विद इन 2 मंथ्स। तो आप लोग देख सकते हैं कि उसके बाद हमें ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। और उसमें इंतज़ार करना घातक सिद्ध हो सकता है, वो भी ऐसे समय में जब आपको पता है कि 2021 हो या फिर इससे पहले का एग्ज़ाम, इसमें जब मेरिट 80% से नीचे नहीं जाती। तो ये तो गलतियाँ बहुत तगड़ी पड़ सकती हैं अगर आप लोग इसको हल्के में ले रहे हैं तो इसलिए काम क्या करना है आपको, यू फॉरगेट अबाउट नोटिफिकेशन एंड अदर थिंग्स बट यू कंटिन्यूसली माइंड ऑन योर स्ट्रेटजी एंड योर प्रिपरेशन। तो आपको क्या करना है, अपनी प्रिपरेशन पे कंटिन्यूसली ध्यान देना है। यहाँ पर जो चर्चा करेंगे हम लोग दोनों ही चीज़ों की, स्टेज 1 और स्टेज 2। दोनों ही चीज़ें इक्वल है। आपको ध्यान रखना है कि स्टेज 1 में अगर आप लोग क्वालिफाई करते भी हैं तो देयर आर टू मैनी स्टूडेंट्स दे लॉस्ट देयर फाइनल सिलेक्शन ड्यू टू देयर स्टेज 2 एग्जाम। तो क्या हुआ, टाइपिंग स्किल की वजह से उन्होंने अपने एग्जाम को खो दिया है। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं साथियों। 2019 की बात अलग थी, उसमें एक बहुत सारा समय मिला बच्चों को टाइपिंग करने का और इस वजह से गेम थोड़ा सा उल्टा भी हुआ। लेकिन जो भी था, यहाँ पर आपको ध्यान रखना ये है कि आपको यहाँ पे तैयारी पैरेलल करनी पड़ेगी। पैरेलल का मतलब ये है कि आपको स्टेज 1 के साथ साथ स्टेज 2 की तैयारी कंटिन्यूस करनी पड़ेगी। अदरवाइज क्या होगा कि आप एक लूजर सिद्ध हो जाएंगे बाद में, क्योंकि अभी समय है, दिस इज हाई टाइम। और अगर आपने अभी एक्शन नहीं लिया तो हो सकता है कि आपको बाद में पछताना पड़े। स्ट्रेटजी कैसे बनाएंगे पार्ट 2 की, स्टेज 2 की, उसको तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। और कौन कौन सी बातों का, छोटी छोटी और मोटी मोटी, तो उनका भी हम लोग ध्यान रखते हुए तैयार करेंगे। फिलहाल हम स्टेज 1 की स्ट्रेटजी बना रहे हैं, तो ये आपकी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और टारगेट जो हमने अभी बना करके रखा है, बाहर आपने थंबनेल पर देख भी लिया होगा कि हमारा जो स्टेज 1 का टारगेट है 170 प्लस का होना चाहिए, क्योंकि 160 पे कुछ नहीं हो रहा। आप अगर किसी नॉर्मल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यानी कि खासतौर से जनरल, तो आपको 70 प्लस, 170 प्लस चाहिए चाहिए। और इसके अलावा आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए थोड़ी सी छूट हो जाएगी। लेकिन फिर भी फाइनली यू आर टू टेक सिलेक्शन, देन यू विल हैव टू फुलफिल ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस एग्जाम। तो क्या होगा, इसमें इतना और 45 प्लस टारगेट आपको टाइपिंग स्किल में रखना पड़ेगा। तो चलिएगा, 45 प्लस मार्क्स, तो इस तरीके से हम सेट करना है। तो मैं बिना किसी देर करके बात कर रहा हूँ स्टेज 1 की स्ट्रेटजी। तो स्टेज 1 में आप देख सकते हैं मैं कुछ डेटा लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए। हालांकि मेरा ये पहले से एनालाइज्ड है, आप लोग भी एक बार देख लें। देखो हमने 5 सेक्शन में इसको बांटा है, जीएस, रीजनिंग, हिंदी, कंप्यूटर और इंग्लिश। 5 चीज़ों में ही क्यों कंप्लीट किया है, क्योंकि जीएस एक अपना वाइड सब्जेक्ट है और साथियों इसको अलग अलग करना तो मुश्किल था, इसी वजह से एक साथ मैंने ले लिया है। 2016 के आंकड़े हैं, 2018 के और 2019 के आंकड़े। हिंदी, कंप्यूटर और इंग्लिश आप देखेंगे कि थोड़ा सा समय के साथ साथ ये जो हैं ये नंबर ऑफ द क्वेश्चंस हैं, नंबर ऑफ द क्वेश्चंस, तो नंबर ऑफ द क्वेश्चंस में चेंजेस आए हैं। लेकिन आपको इसको इसी तरीके से नहीं लेना साथियों, ये समय के साथ साथ घट भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं। ऐसा हुआ भी है। एक जो रेगुलर चीज बनी हुई है वो आपको ध्यान देने वाली है, वो है इंग्लिश। तो इंग्लिश को तो आपको बिल्कुल भूलना है ही नहीं, इंग्लिश तो आपको कंप्लीट करनी ही है। कंप्यूटर में देखें तो 2016 में 25, फिर 20 और फिर 20, यानी कि ये समझ लीजिएगा लगभग 20 से के आसपास का आंकड़ा इसमें मूव कर रहा है। हिंदी 25, 12, 14,
रीजनिंग 25, 13, 11 ये साथियों डिक्रीज हुआ है। इसको आप देख सकते हैं, इसका आंकड़ा डिक्रीज हुआ है लगातार, और इसका जो आंकड़ा है रेशियो इसका बढ़ा है, ये इंक्रीज हुआ है। जीएस बढ़ा है, ये डिक्रीज हुआ है, ये भी डिक्रीज हुआ है, ये भी डिक्रीज हुआ है, लेकिन ये इक्वल है। लेकिन कुल मिलाकर कहना है कि इसी बात से हमारा ये अंदाजा नहीं लग जाता कि हमें करना क्या है। तो हमें करना क्या है उस बात पे हमें थोड़ा सा विचार करना है। तो आपको अपने समय के जो घंटे हैं वो भी इस प्रकार से बांटने हैं। जैसे हम पहले बात करते हैं रीजनिंग पे। साथियों ये रीजनिंग इस प्रकार की है, चाहे वो स्टेट का व्यक्ति हो या फिर वो सेंटर का व्यक्ति हो, दोनों ही इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप किसी से लीड ले पाए मुझे नहीं लगता। अगर हो भी जाएगी तो लीड ज़्यादा आप बना सकते हैं, और वो भी 10 नंबर में आप क्या लीड बनाएंगे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। तो इस सेक्शन पे उतना काम करना शायद अच्छा नहीं होगा। सेम कंडीशन है हिंदी की। साथियों चाहे एसएससी का स्टूडेंट हो, यानी कि सेंटर का हो या स्टेट का, आप 10-12 सवालों में इतनी बड़ी लीड नहीं बना सकते जो आपको इफेक्टिव लीड दे सके। तो यहाँ पे भी लीड थोड़ी सी पॉसिबल हो नहीं पाती। तो ले देकर के हमारे पास 3 सेक्शन बचते हैं, जीएस, कंप्यूटर और हिंदी। तो ले देकर के 3 ही सेक्शन हमारे पास बचते हैं। जीएस में आप देखेंगे कि एसएससी वालों को थोड़ा सा प्रॉब्लम करती है ये, क्योंकि जीएस एसएससी टाइप की होती नहीं है, अलग प्रकार की जीएस होती है। यहाँ एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जीएस में एक फैक्टर आप कर सकते हैं जो मैंने यहाँ पे बताया नहीं। इसमें बाकी सारी चीज़ें तो हैं जो जीएस नॉर्मली आता है, लेकिन अगर आप तोड़ना चाहें तो इसको आप यूपी स्पेशल में तोड़ सकते हैं। यूपी स्पेशल मैंने जानबूझ करके नहीं लिखा। यूपी स्पेशल में आप देखेंगे कि लगभग अप्रोक्स 15 सवाल आपके बनते हैं जो नॉर्मली एक स्टेट का बच्चा पढ़ करके रखता है। तो जो आपको बेनिफिट मिलेगा स्टेट वालों को, तो स्टेट वाले बच्चों को यहाँ पे ज़्यादा फायदा यहाँ मिलने वाला है। तो 2 तरीके से स्ट्रेटजी है, एक तो आप सेंटर के स्टूडेंट हैं यानी कि एसएससी वाले, और एक हैं स्टेट वाले। तो यहाँ पे 2 तरीके से इसमें कुछ फायदे पहुंचते हैं एसएससी वालों को, जैसे इंग्लिश। कंप्यूटर को आप न्यूट्रल रखेंगे क्योंकि ना तो कंप्यूटर एसएससी में पूछा जाता, ना स्टेट के नॉर्मल एग्जाम्स में। तो ये तो एक कॉमन सब्जेक्ट है जो आपको इक्वली फर्क डाल सकता है। अभी इस पर भी चर्चा करेंगे हम, पहले आप इंग्लिश को देखें। तो इंग्लिश यहाँ पे फर्क डाल सकता है, लेकिन स्टेट वालों को फायदा मिल जाता है जीएस का, जीएस प्लस यूपी स्पेशल। तो टक्कर यहाँ पे इक्वल रहती है मेरे हिसाब से। जो आपको अगर देखा जाए तो ज़्यादा जो फोकस करना चाहिए मेरे हिसाब से, वो आपको एक तो कंप्यूटर पे करना चाहिए। कंप्यूटर इस वजह से क्योंकि एक निर्धारित मार्क कर सकती है, क्योंकि ये ऐसा सेक्शन है जो ना तो स्टेट एग्जाम में पूछा जाता नॉर्मली, और ना ही ये सेंटर एग्जाम में पूछा जाता। तो ये जो पार्ट है आपका कंप्यूटर वाला, ये आपको थोड़ा सा अलग तैयार करना चाहिए। अगर आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो आप कंप्यूटर को विशेष रूप से तैयार करें, इसमें सवाल आपके गलत नहीं होने चाहिए। तो जितने सवाल आते हैं उसका लगभग 80 से 90% आप गेन कर लीजिएगा। रीजनिंग में आप 100% गेन कर सकते हैं, हिंदी आप 100% कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसको ट्राई करने की कोशिश करनी चाहिए। वैसे तो आप ये समझ लीजिएगा कि 200 में से 200 सवाल करने के लिए नहीं होते हैं। अगर आप ऐसी बेवकूफ़ी कर रहे हैं कि 200 के 200 सवाल आपको सही करने हैं, तो ऐसे तो पॉसिबल है नहीं। आप ज़्यादा से ज़्यादा जो भी है 180 की रेंज में आप अचीव कर सकते हैं। तो ज़्यादा चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो वो रेंज कहाँ बनती है आप देख सकते हैं। वो रेंज बन सकती है तो जीएस में, या वो रेंज बन सकती है आपकी इंग्लिश में। तो इस तरीके से 2 ही जगह ऐसी हैं जहाँ पे आप रेंज बना सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि किसी का जीएस कमजोर है, किसी का इंग्लिश कमजोर है। अगर साथियों आप लोगों ने अभी तैयारी कंप्लीट नहीं की है, अभी आपने सारी किताबें नहीं पढ़ी हैं पिछली, या पूरे सब्जेक्ट कवर नहीं किए हैं, तो आपके लिए थोड़ा खतरा बन सकता है, क्योंकि आपको पैरेलल चलानी पड़ेगी टाइपिंग भी, क्योंकि टाइपिंग भी उतना आसान नहीं है जितना हम लोग सोचते हैं कई बार। तो यहाँ पे क्या करना है कि हमें थोड़ा सा जीएस स्ट्रॉन्ग करना है, और इसमें करंट भी तैयार करनी पड़ेगी। तो रीजनिंग हिंदी पे आप ज़्यादा ध्यान ना दें मेरे हिसाब से, क्योंकि हिंदी इतनी ज़्यादा हैवी नहीं आती। आप पिछले पेपर के उठा करके देख सकते हैं, और शायद आपने मेरे साथ सॉल्व भी किए हों। रीजनिंग भी इतनी ज़्यादा टफ नहीं होती जो आपको परेशान कर दे। 1-2 सवाल की बात अलग। प्रॉब्लम आती है कंप्यूटर, इंग्लिश और जीएस में।
जीएस नॉर्मल है, अभी कैसे करना है हम उस पर भी बात करेंगे। और इंग्लिश थोड़ा सा एसएससी लेवल को टच करती है, तो जिन्होंने एसएससी को कंप्लीट किया है वो तो काफ़ी हद तक इसके आसपास पहुंचते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि इंग्लिश में कैसे स्कोर करें, हिंदी कंप्यूटर में कैसे स्कोर करें और जीएस में कैसे स्कोर करें। अगर इसमें भी प्रेफरेंस लगाते हैं तो जिनका सब्जेक्ट जो स्ट्रॉन्ग है, जिनका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, इंग्लिश को ध्यान तो दें ही दें, जीएस को बढ़ाएं, और जिनका जीएस स्ट्रॉन्ग है वो इंग्लिश को बढ़ाएं। ये दो तरीके से काम आ सकता है। और कंप्यूटर के लिए क्या करना है, इसमें या तो प्रीवियस ईयर के आप सवाल करें। प्रीवियस ईयर का मतलब खाली ये नहीं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में है, अन्य एग्जाम्स में आए हुए भी सवाल आप कर सकते हैं। तो चलिएगा थोड़ा सा देखते हैं कि किस सब्जेक्ट को कैसे करें। तो पहला है जीएस। जीएस मेरे हिसाब से साथियों, एक तो बच्चे पूछ रहे थे कि क्या लूसेंट हम काम कर सकते हैं लूसेंट से बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन लूसेंट के साथ साथ अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो प्रीवियस ईयर के पेपर्स जरूर पढ़ें, ये बिल्कुल जरूरी है। प्रीवियस ईयर का मतलब है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के ही नहीं, स्टेट में जैसे यूपी पीएससी के हो गए, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के जो पेपर हैं आप वो कवर करिएगा। और इसके लिए मैं आपको एक बुक और सजेस्ट करना चाहूँगा लूसेंट के साथ साथ। अगर आपने लूसेंट पढ़ ली है तो एक आती है परीक्षा वाणी की, और ये परीक्षा वाणी की बुक है, इसी तरीके से होती है लूसेंट के तरीके से, और इसमें सारे सब्जेक्ट होते हैं, ऑल सब्जेक्ट। तो जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स बने हैं तो उसको क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में सीधे सीधे दे रखा है। तो वो परीक्षा वाणी की छोटी सी और पतली सी किताब है, तो उसमें स्टेट के सारे एग्जाम कवर हो जाते हैं, सारे पेपर्स कवर हो जाते हैं, तो आप वहाँ से इसको कर सकते हैं। रही बात करंट अफेयर्स की, तो करंट के लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग एक चैनल है नेक्स्ट एग्जाम करके, जेन्युइन पर्सन हीज, आप ये सब कर सकते हैं। और एक है फॉर योर सक्सेस, क्योंकि दोनों ही चीजें आपको दोनों ही चैनल से करनी है। ये क्या करते हैं कि जो आपकी पॉपुलर चीजें होती हैं उनको कवर करा देते हैं घटना चक्र स्पेशल तौर से, और नेक्स्ट एग्जाम पर डे आपको कवर करा देते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद इनके अलावा आपको शायद पढ़ने की कोई आवश्यकता पड़ेगी नहीं, बस आप ये डेली करते रहिएगा। तो परीक्षा वाणी, जो शॉर्ट टर्म वाले लोग हैं वो परीक्षा वाणी को पढ़ें, छोटी सब्जेक्ट है हर सब्जेक्ट की। करंट के लिए नेक्स्ट एग्जाम और फॉर योर सक्सेस, इस तरीके से है कुछ चैनल। अगर यही है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं नीचे करके बता दूंगा, फॉर योर सक्सेस करके ही है। तो ये चीज़ें आपको जीएस में कवर करा सकती हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर ना छोड़ें, ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। उसके बाद हम लोगों को देखनी है कि इंग्लिश कैसे करनी है और कंप्यूटर कैसे। हिंदी तो आप खुद से भी कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिएगा, ये है इंग्लिश। ये जो बुक आपको दिख रही है ये एसएससी के लिए ही है, और इसमें कितने सवाल हैं, 14,000 प्लस, 14,000 से ज़्यादा। घबराइएगा नहीं, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें सवाल कई सालों के हैं, लिखा हुआ है ना 1997 से लेकर के अब तक, टिल नाउ। तो इसके पीछे मामला ये है कि इसमें इतने सारे सवाल रिपीटेड हैं, इतने सवाल रिपीटेड हैं कि लगभग ये बुक तो 1,500 पेजेस की है। ये फालतू हो गया, लगभग 1500 पेजेस की बुक है, लेकिन इसमें इतना रिपीटेशन है बहुत ज़्यादा। तो इफेक्टिव जो पेज बचेंगे आपके 100 to 500 पेजेस ही बचेंगे, तो उसको आप प्रॉपरली कवर कर लें। और उसमें भी आप देखेंगे कि जो लास्ट में होते हैं वो अनसीन पैसेज, तो कई बार अनसीन पैसेज बिना करे भी हम लोग पहुंच जाते हैं। तो अनसीन पैसेज को करने की उतनी आवश्यकता नहीं, अगर आप लोग जनरली इंग्लिश को समझते हैं तो नॉर्मल भी कर सकते हैं। तो ये पेजेस की संख्या आप और कम कर सकते हैं। हालांकि ये चाहें तो आप अन्य तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। अन्य तरीके का मतलब ये है कि आप अपने तरीके लगा सकते हैं, वैसे इसमें पूरा सॉल्यूशन दिया और सारे सेक्शन, जितने सेक्शन इसमें हैं, चाहे वो क्लोज टेस्ट हो, चाहे वो वन वर्ड हो, चाहे वो एंटोनिम सिनोनिम हो, सब कुछ इसमें कवर है। तो ये आप कर सकते हैं। चलिएगा, और अगला है कंप्यूटर। कंप्यूटर के लिए आप देखेंगे ये है लूसेंट। लूसेंट की एक पतली सी बुक आती है कंप्यूटर के लिए, और शायद 60-70 रुपए की है ये बुक, और इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। तो एक तो आप ये ले सकते हैं, अगर आपके आसपास शॉप है तो आप वहाँ जाइएगा और लूसेंट की एक बुक ले लीजिएगा, और इसमें काफ़ी हद तक आपका कवर हो जाएगा। तो अगर 20 सवाल आ रहे हैं तो मैं अपनी तरफ से श्योरिटी दे रहा हूँ कि लगभग 15 सवाल ये बुक आपकी कंप्लीट करा देगी,
लगभग 15। और इसके अलावा कुछ बचता है तो आप इसका ऑनलाइन सिस्टम का वो ले लीजिएगा। ऑनलाइन मतलब जो अलग अलग सेक्शन होते हैं, कोई अगर ट्रिपल सी का सवाल करवाता है प्रीवियस ईयर के आए हुए, तो आप वहाँ पे जाकर के कर सकते हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं या फिर बहुत सारे ऑनलाइन चैनल्स हैं जो ट्रिपल सी का पूरा कोर्स कराते हैं, तो वो उसको ऐड करके रखें, क्योंकि कंप्यूटर का हिस्सा जुड़ा हुआ है और ट्रिपल सी अनिवार्य भी है, तो इसलिए ट्रिपल सी के सवाल आप जरूर करें। तो ये तो करें लूसेंट लूसेंट, लेकिन ट्रिपल सी के प्रीवियस ईयर के आए हुए सवाल जरूर करें। मैं अभी बता रहा हूँ आप लोगों को। तो अगर आप ट्रिपल सी करके जाएंगे, ट्रिपल सी के प्रीवियस ईयर के सवाल, तो काफ़ी हद तक आपको फ़ायदा मिलने वाला है, कोई भी चीज़ यहाँ से बचेगी नहीं। और पिछली बार अपने भी 20 में से शायद 18 सवाल लगभग कंप्लीट थे, सही थे। तो इस तरीके से आप ये सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं। और एक और लास्ट बात ये है कि अगर आप लोग यू वांट टू वर्क विद मी, अगर आप लोग चाहते हैं कि यू आर टू वर्क विद मी, तो उसमें दो चीज़ें हैं। पहली बात तो आप ध्यान रखें कि आई एम ऑल्सो ए स्टूडेंट, क्योंकि मैं भी आपका 2021 में कंप्यूटर रहूँगा, तो मैं प्रॉपर तरीके से तो काम नहीं कर सकता। अभी तो मैं आपका सपोर्ट कर दूंगा पूरा, लेकिन जैसे जैसे हमारा एग्ज़ाम पास आएगा तो मुझे अपनी पकड़ थोड़ी सी धीमी करनी पड़ेगी। हाँ, लेकिन पॉजिटिव वे ये है, इसको आप ध्यान रखें, और ये मेरा सुझाव भी है। पॉजिटिव ये है कि जब मैं सारा डेटा अपने लिए निकालूंगा, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूंगा, चाहे वो जीएस चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो इंग्लिश हो, और चाहे वो हिंदी हो। तो इस तरीके से मैं सारा डेटा आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगा। जो भी नोट्स वगैरह मैं अपने बना करके तैयार करूंगा नए, और ये पुराने भी, वो आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगा, चाहे वो जिस फॉर्म में करूँ। हो सकता है चैप्टर वाइज या फिर अन्य तरीके से, वो आप मुझे बता दें। और स्किल टेस्ट स्किल टेस्ट के लिए मैं क्या करने वाला हूँ कि आप लोगों के लिए शॉर्ट वीडियोस में बनाऊंगा। तो शॉर्ट वीडियोस में कुछ टैक्टिक्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं, जिसमें आप अपनी टाइपिंग को स्मार्ट बना सकते हैं, और वो टाइपिंग अभी से आप करके रखें। तो मैं ये भी बताऊंगा कि आप अपनी स्पीड कैसे बढ़ाएं, 40+ कैसे करें, 40+ के साथ साथ एक्यूरेसी का क्या करें। और एक्यूरेसी तो बढ़ ही जाएगी, उसमें फिर कोर्ट के मैटर को कैसे इन्वॉल्व करें, और क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और क्या उसके समाधान हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें। और इसके साथ साथ एक चीज़ और, कि आप लोग चाहें तो अभी एक इंस्टाग्राम, अपना इंस्टाग्राम है, इसी नाम से आवर पास्ट एंड फ्यूचर। तो अगर आप चाहते हैं कि एक कॉमन ग्रुप तैयार हो जाए इसी के लिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट आरोप के लिए, तो इस पे हम लोग तैयार कर रहे हैं। हालांकि बहुत सारे सवाल मैं प्रीवियस ईयर के उस पर अपलोड भी करता हूँ, और जितना भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं या फिर इंग्लिश का सेक्शन है, वो मैं इस पे शेयर करता रहता हूँ। तो आप इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिएगा। तो जो लोग खास करके साथ जुड़ना चाहते हैं, चलना चाहते हैं, तो उनको दिक्कत नहीं आने वाली। और किसी प्रकार की समस्या है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दें। जैसे ही हमारा प्री एग्ज़ाम स्टेज 1 होता है, मैं आप लोगों को थोड़े से अनुभव शेयर करने के लिए पर्सनली भी बात करूंगा, और मैं खुद तैयार हूँ इस चीज़ के लिए कि 2021 में फाइनली सिलेक्शन लूँ, और साथ में आप लोग भी फाइनल सिलेक्शन लें। तो साथियों, इसी चीज़ के साथ बस मैं आज की वीडियो समाप्त करता हूँ। अगली वीडियो जो होगी वो मैं या तो कंप्यूटर स्टार्ट करूंगा या लूसेंट, वैसे तो चल ही रही है, अभी तक मैं प्रीवियस ईयर के सवाल में डाल चुका हूँ, आप लोग हमारे चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। और इसके बाद मैं चैप्टर शुरू कर दूंगा। तो आप लोग जो भी 2-4 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो जुड़े रहें, उनको पूरा पूरा सपोर्ट मिलेगा। और 1-2 दिन में मैं, हो सकता है कि टाइपिंग से जुड़ी वीडियोस भी अपलोड कर दूं 2-3, तो उसके लिए भी आप लोग तैयार रहें। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।